भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है वो ईवीएम के बल पर और सिस्टम के बल पर चुनाव जीत रही। बैलेट पे भी बीजेपी की ही सरकार बन रही थी। मोदी की जीत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अखिलेश जी जाकर के जो दिल्ली में चुनाव प्रचार करने लगे, ये सबसे बड़ा दिल्ली में आपके हार का मुख्य कारण है। अगर जीतते हैं तो बताते हैं कि जो है जनता जिता रही है, और हारते हैं तो बताते हैं कि जो है ईवीएम खराब है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनकी लड़कियों और लड़कों से मुस्लिमों को शादी कर लेनी चाहिए। बच्चे जैसी बात करते हैं, शर्म नहीं आती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पे प्रतिष्ठा का जो चुनाव था उसके भी नतीजे आ गए हैं और वहां पे भी भाजपा ने अपना झंडा गाड़ा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों ऐसा रिजल्ट आया और भाजपा ने इतनी जबरदस्त जीत दर्ज करी। भैया, दिल्ली में और मिल्कीपुर सीट जनता ने जो है भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया है, क्या देखो एक चीज हम बताएं तुमको, भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है वो ईवीएम के बल पर और सिस्टम के बल पर चुनाव जीत रही, जनता वोट नहीं दे रही। बड़ी बात कह रहे हैं? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत सही कह रहा हूँ। क्या 500 रुपए घोषणा किए थे अमित शाह की मैं सिलेंडर दिल्ली में दूंगा, 2500 रुपया महिलाओं को दूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार है, एक भी भाजपा का आदमी बता सकता है कि यहाँ मिल रहा है 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, यहाँ 2500 रुपया किसी महिला को मिल रहा है? ईवीएम वाली बात बड़ी बात कह दी आपने। मैं बता रहा हूँ कि ईवीएम चुनाव जीत रहे हैं, जनता वोट नहीं दे रही है, और ये बहुत हानिकारक है भाजपा के लिए आने वाले समय में। मैं बहुत सत्य बोल रहा हूँ आपके चैनल पे कि यहाँ पे इनकी सरकार लगातार है 2 बार से। किसको 500 रुपए में भैया गैस सिलेंडर मिल रहा है, बता दे हमको। और ये जो 2500 रुपया किस महिला को मिल रहा है हमको बता दो, जो वहाँ बड़ी बड़ी घोषणा किए हैं। राशन के लिए बता दो ना। और दिल्ली में भी नहीं देंगे, राशन के लिए दिल्ली लूटेंगे अमित शाह, कुछ नहीं, ठीक है? अच्छा, अब दिल्ली कब्जा करके लूटेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी धन बचा हुआ है। अभी केजरीवाल की सरकार थे, अभी वहाँ दाल नहीं गली थी, अब उसको ईवीएम से हथिया लिए हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश की जनता तराय तराय कर रही है, वैसे दिल्ली की जनता तराय तराय करेगी। बस 6 महीना सबर करिए। बन गया। क्या कह रहे भैया? दिल्ली है दिल वालों की, बाबा है सरकार वालों की, और उत्तर प्रदेश नगरी है भैया वालों की। बाबा ने जो काम किया है, राशन का काम किया है, गरीबों को मदद किया है। 5 वो कह रहे हैं ईवीएम से जीते हो। ईवीएम से नहीं है, इससे पहले। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे बैलेट और ईवीएम दोनों में दिल्ली में क्या कह रहे हैं भाई? ईवीएम से ही नहीं, जो पोस्टल बैलेट था उसमें भी बीजेपी की ही सरकार बन रही थी। बैलेट पे भी बीजेपी की ही सरकार बन रही थी। बैलेट से भी जीते हैं और ईवीएम से भी जीते हैं। प्रदेश की जनता ने जिताया है और तो जीतना पड़ेगा। प्रदेश की जनता ने 3 बार मौका दिया ये तिहारियों का जो सेना है, जिसको आम आदमी बोलते थे, है तो खास आदमी। ये तिहाड़ी का जो दल है, जो केवल तिहाड़ में ही मंत्रिमंडल पूरा पहुंच गया था, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी तो आरोप है कि जानबूझ के फंसा दिया। अरे जानबूझ के नहीं, हराने का एक कारण और था। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हारने का एक कारण और था, जो यूपी से जाकर के और नसरुल्ला अखिलेश जी, अखिलेश यादव नसरुल्ला, वही नसरुल्ला जी कहिए, निजामुद्दीन कहिए, क़यामुद्दीन कहिए, अखिलेश यादव को जो कहना चाहिए आप कह सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी जा करके जो दिल्ली में चुनाव प्रचार करने लगे, ये सबसे बड़ा दिल्ली में आपके हार का मुख्य कारण है। दिल्ली में क्योंकि राम भक्तों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह और कुंभ में जांच हो रही है, अखिलेश के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जांच, और सुराग पता चल रहा है। वो दिन कुंभ की भगदड़ में अखिलेश का हाथ था। देखिए, अभी इसकी जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस दिन अखिलेश जी गए थे और अगले दिन एक घटना हो गई, जांच हो रही, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन राम भक्तों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह और सनातन के
खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले अखिलेश यादव दिल्ली में ही नहीं, देश के जिस राज्य में जहां भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने, वहां की सरकार जिसके पक्ष में प्रचार करेंगे वो हारेगी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? राम भक्तों पे गोली चलाने वाला राम मंदिर ट्रस्ट का सबसे बड़ा हेड बना करके मिश्रा बैठाया गया है, भाजपा का लीडर है वो। अच्छा, जो गोली चलवाया था IAS था, ठीक है। उनकी पूरी जानकारी करो। मुलायम सिंह कौन IAS थे, कौन आदेश दे सकते थे गोली चला दो? जो आदेश दिया था विपिन मिश्रा, वो जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हेड बना बैठा हुआ है, ठीक है। भैया जिसने गोली चलाई वो तो ट्रस्ट का अध्यक्ष बना बैठा है। हार अपनी हार स्वीकार भी नहीं कर रहे। जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में आ रहे हैं उसका कारण क्या है? आप दिल्ली में बहुत बड़ी कॉलोनी, दिल्ली में बहुत बड़ी वाल्मीकि बस्ती हुआ कर रही है, दलित बस्ती हुआ करती थी। इन्होंने 3 दफा जीते और तीनों दफा में उन बस्तियों में न वाल्मीकि बस्ती में न दलित बस्ती में कोई काम नहीं किया। उसका हारने का कारण है, जब काम नहीं करेंगे तो हारेंगे। और बीजेपी में सबका साथ सबका विकास, पक्का ये मान रहे हैं? मान रहा हूँ। आप कहाँ हो रहा बताइए, सबके साथ इंसाफ हो रहा है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं? मोदी की जीत है, एक मिनट, ये मोदी की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो है आज भाजपा भी खड़ी है, वो भी मोदी जी की ही बदौलत से खड़ी है। मुसलमान होना इसलिए तुम बीजेपी की खिलाफत करोगे? अच्छा, ऐसा है क्या भैया? दूसरी बात, बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी चाहे वो दलित हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे वो चमार हो या किसी जात का हो, इनमें बीजेपी सरकार में भेदभाव नहीं है। ये बताइए, वहाँ इतना फ्री में दे रहे थे, केजरीवाल इतना दे पाएंगे? कहाँ दिया है यार? ये सिर्फ झूठा बोलता था, झूठ। सिर्फ अपना विकास किया, नहर बनाया, घोटाला किया, शराब घोटाला किया, किसी को कुछ नहीं मिला। अगर आज इन्होंने वाल्मीकि बस्ती में, दलित बस्ती में काम किया होता तो इनको वोट मिलता। इनको ना वाल्मीकि का वोट मिला है ना दलित का वोट मिला। 24 घंटा लाइट फ्री है। अरे आप झूठ की कोई उम्र होती है क्या ऐसा दावा करते हैं वहाँ की सरकार? झूठा था। अगर काम किया होता तो हारे ना होते। 3 बार जीते भी तो हैं। तो वो झूठ की हरिया कब तक चलेगी? इसीलिए आपके उनको पैदल किया है वहाँ की जनता ने। और आपको बता रहा हूँ, चाहे के चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आप सर्वे कर लीजिए किसी न्यूज में। आज से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले ये बस्ती में सर्वे हुआ था। दिल्ली के मीडिया ने सर्वे किया था वाल्मीकि बस्ती में, दलित बस्ती में। उन्होंने वहाँ की जनता ने बताया था कि आपकी अरविंद केजरीवाल को मजा चिखाएंगे, वो चिखा दिए। कार्यकर्ता लग रहे हैं पट्टा अट्टा डाल के। क्या भैया भाजपा जीत गई, 27 साल बाद वापसी है, क्या बोलोगे? बिल्कुल जीत गई। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई भी विरोधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी, हार स्वीकार करना सीख ले। हार स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये लोग हार स्वीकार नहीं करते। अगर जीतते हैं तो बताते हैं कि जो है जनता जिता रही है, और हारते हैं तो बताते हैं कि जो है EVM खराब है। ये कहाँ का रोना है, ये क्यों रोना है? अभी जब 37 सीट 38 सीट जीत गए तब बताया कि नहीं, जनता का मुझे आशीर्वाद मिला। अयोध्या से जीत गए तो बोले राम जी मेरे साथ है। अब जब योगी जी प्रचार करके जब पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं, तब इनको हार स्वीकार नहीं दिख रही है। ये मिला है, SDM मिला है, प्रशासन मिला है। दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली में केजरीवाल दारू पीते रहे। अब उनका बस वही है, बस दारू पीते रहे। दिल्ली में इनके बड़े बोल, जो इनके नेता, माननीय एक पद होता है मोदी जी के लिए, जो पद गलत सलत बोलने का इनका वो था, उसको हार गए ये भैया। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये सज्जन ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दारू बेचवा रहे थे, और अब भारतीय जनता पार्टी आई है। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है कि दिल्ली के शराब ठेके बंद कर दिए जाएंगे। क्या बड़ी बात है, सही। और पूरे भारत में उत्तर सरकार केंद्र की मतलब भारतीय जनता पार्टी की रही। और जब लोग खाने के लिए तरस रहे थे कोविड में, जब पानी पीने के लिए तरस रहे थे, लोग दवा कराने के लिए इलाज नहीं पा रहे थे, ऐसे समय में सबसे पहले दारू की दुकानें ही खोली गई भारतीय जनता पार्टी की शासित प्रदेशों में, बाकी और किसी को नहीं दिया गया। तो अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के ये युवा साथी जितने हमारे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा
कि मोदी जी के ऊपर चढ़ जाइए, प्रवेश सिंह वर्मा के ऊपर चढ़ जाइए कि दिल्ली के सारे ठेके बंद कर दिए जाएं, देश के सारे दारू के ठेके बंद कर दिए जाएं। निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि ऐसे युवा जरूर आएंगे। मेरी बात तो ठेके बंद हो जाएंगे अब दिल्ली में। ये लोग पहली बात तो अपना शांति रहिए, आप लोग फर्जी का ये अधिवक्ता है, ये बिना वजह की रुकिए भैया, आप 2 मिनट का मौका लीजिए। आप हाँ बिल्कुल बोलिए, आपका है। पहले तो डिबेट पर क्या बोल रहे हो, एक पत्रकार के सामने वो कह रहे हैं क्या ठेके बंद हो जाएंगे? ये झूठ बोलते हैं, इनकी बात पर हम खारिज करते हैं। पहले इनके हाथ वो बोल, हमारी बात सुनिए। राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद पर हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। टीवी चैनल डिबेट पर 2 महीना से बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर दिल्ली का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और योगी आदित्यनाथ के वहाँ दिल्ली की जनता ने बढ़ावा किया कि योगी आदित्यनाथ माफिया मुक्त कर दिया। भारत छोड़ो, विदेश जाओ, प्रदेश छोड़ो, पाकिस्तान जाओ। यहाँ हिंदुत्वों के साथ कौन जाएगा पाकिस्तान? अल्पसंख्यक जाएगा। ये माफिया रुकिए भैया, आप हटाइए नहीं, मुद्दे से भटकिए नहीं। माफियाओं के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। तो अखिलेश यादव पाकिस्तान में? महाराज जी ने आदेश कर दिया कि पुलिस प्रशासन को कि जिले जिले में जितने गुंडागर्दी करने वाले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है उनको या तो जेल भेजो या तो गोली मार करके उसको वातन पाकिस्तान भेजो। क्या कहेंगे यादव जी ये बताइए, जरा इधर मैच करिए। यादव जी जरा आप ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से किए हैं, क्या वो भी पाकिस्तान जाएंगे या हिंदुस्तान में दामाद बनकर के ही रहेंगे? बताइए क्या कह रहे हैं शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में? इनको बच्चे जैसी बात करते हैं, शर्म नहीं आती? वो जाएंगे पाकिस्तान, ये बोल रहे हैं। होते तो काली कोट पहनते। शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हो करके आज केंद्रीय मंत्री है, इनको शर्म आनी चाहिए। दानिश अंसारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार में मंत्री है। 40 से 45% अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश का बालबन शहीद माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को अपना नेता मानकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेता मान करके समाजवादी पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। आज इनको शर्म आनी चाहिए। संविधान को न मानते, न कानून को मानते, न पुलिस प्रशासन को मानते। यही इनकी धर्मपत्नी निर्विरोध के नाम से चुनाव जीती तो यही चुनाव आयोग जिंदा था। और जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग को मृत घोषित करते हैं। एक चुल्लू पानी में माननीय अखिलेश यादव को मर देना चाहिए। कफन भी भेज दिए, कफन भेज दिए। कफन ये खुद पहन के घूमे, ये रांची में जाके इलाज कराए अपना। रांची वहाँ क्या है? ये पगला गए हैं, चुनाव आयोग को मृत्यु घोषित कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है। भारत का निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराया है, पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है, निष्पक्ष चुनाव कराया है, इनाम लेने का काम किया है, जनता विकास के नाम पर वोट किया है। आप देखिए ऐसा है, यादव जी कह रहे हैं कि जो भाजपा में जो लोग हैं या भाजपा के लोग लड़कियों से शादी कर लिए हैं वही भारत में रहेंगे। बधाई हो इस बात की कि आने वाले समय में इनके भी घर में और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनकी लड़कियों और लड़कों से मुस्लिमों को शादी कर लेनी चाहिए ताकि भारत में रह जाए और उनके दामाद और बेटी बहू वकालाएं। एक बार और ये क्या कह रहे हैं भैया? भाजपा के नेताओं से शादी कर लो तो भारत में रहो, नहीं तो फिर पाकिस्तान जाओ। नहीं, देखिए ये देश जो है इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। इसमें हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, सबको रहने का अधिकार है। ये तो पाकिस्तान भेज रहे हैं सहयोगी। इनका कहना है कि संवैधानिक तरीके से जो देश प्रेमी है वो रहेगा, बाकी आतंकवादी नहीं रहेंगे, उग्रवादी नहीं रहेंगे। जो देश से प्रेम नहीं करेगा वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। कौन नहीं कर रहा है देश से प्रेम? अब किसी एक के लिए नहीं करें। इनका कहना है कि जो देश से प्रेम नहीं करेगा वो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार उसके पास नहीं है। और हिंदुस्तान में क्या, किसी भी देश में अगर अपने देश
अब अपने देश से प्रेम नहीं करने वाले को किसी भी देश में रहने का अधिकार कहीं घुमा के ये तो नहीं कह रहे कि भाजपा को जो वोट नहीं करता है वो ना रहे और पाकिस्तान चला जाए? ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के चलती है। हाँ, और इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सब। अब देख लीजिए, चौबे जी ने ये भी बोल दिया। देखिए, यही लोग सत्यानाश वाले लोग ही हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, केवल सत्यानाश जानते हैं। वो कह रहे खाली अपना विकास। दिल्ली में पहले भी 0 थे, आज भी 0 हैं, लेकिन इन्होंने उसका जो तिहाड़ी दोनों थे, वो तिहाड़ी गुट का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो ये लोग सत्यानाश ही करते हैं। और वहीं यूपी में वहीं इनकी स्थिति है। वो अखिलेश जी को नसरुल्ला बना करके इन लोगों ने छोड़ दिया, बेचारे वो सनातन विरोधी बना दिया। इन्हीं लोगों का, कांग्रेस की ही देन है, जो राम के अस्तित्व पे आवाज उठाना, राम के अस्तित्व पे शंका करना, अखिलेश जी को नसरुल्ला बनाना, इन्हीं लोगों का काम है, कांग्रेस वालों का है। कुछ कह रहे हैं, लीजिए। हम लोगों ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, ठीक है। के नैयर जज थे फैजाबाद में, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, पूजा पाठ चालू करवाया था, उसी पर से वहाँ पूजा और आरती होने लगी। हाँ, हम लोग ये नहीं किए कि प्रभु राम की जमीन और प्रभु राम की आस्था को बेचने का काम किया। जो भाजपा वालों ने जमीन में घोटाला किया, उनके चंदे में पैसा खा लिया, उनकी आस्था बेचा अभी तक का, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने एक लात मार करके भगा दिया। सांसदी का चुनाव इनको जीतने नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब जो है पूरा दुनिया देखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का कैसे चंदा का पैसा भाजपा ने खाया है। कांग्रेस ने कभी चंदे का पैसा नहीं खाया किसी। अयोध्या आकर राम ने नकार दिया आपको? ऐसा है, राम ने नकार दिया। हाँ, बता रहे हैं, राम ने जिता भी तो दिया। तो मिल्कीपुर जीते सांसद, तो उनको अभी सपा जीत जाती तब बोलते अयोध्या जीत गए। अभी अगर तो मिल्कीपुर ही है। अयोध्या जो है, असली अयोध्या, ये बीजेपी फतह कर ली, और ये इसी कारण से फतह कर ली कि सनातन धर्म अवलंबियों ने सोचा कि अखिलेश एक झूठे अवधेश ला के खड़ा कर दिया है और पीडीए के नाम पे। वो अवधेश नहीं हो सकता, अवधेश केवल भगवान राम। रो रहे थे वो बड़ी वहां पे कोई। अरे वो जीवन भर अयोध्या की जनता रुलाएगी। उस आदमी को जो अवधेश बने घूम रहा है, उसको अयोध्या की जनता जीवन भर रुलाएगी और हमेशा रोता रहेगा। भगवान राम का अपमान करना मामूली बात है क्या सनातन धर्मियों के लिए? देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मिल्कीपुर अयोध्या से 30-40 किलोमीटर दूर है। अयोध्या से कोई मतलब नहीं, मिल्कीपुर एक विधानसभा है, ठीक है, ठीक है। अवधेश प्रसाद अयोध्या लोकसभा चुनाव जो है हरा करके साबित कर दिए कि जितना भाजपा वालों ने कुकर्म किया था, वहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माफ नहीं किया। जिस समय अवधेश प्रसाद जीत गए थे, उस समय अखिलेश कफन देने नहीं जा रहे थे चुनाव आयोग। क्या बोलेंगे भैया आप? जैसे कह रहे कांग्रेस पार्टी ने ताला खोला है राम मंदिर का, उनको पता है राम मंदिर में दर्शन करने गए, कब राम मंदिर पैदा हुआ, कब भगवान जी आए, उनको कुछ पता है? चले जाए इटली कांग्रेस। और दूसरी बात है, ये सब सनातन 75 के इमरजेंसी। चलिए, ये थी आम जनता जिन्होंने बताया दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भाजपा का डंका क्यों बज रहा है।